हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए फिर से एमपी पुलिस के जो पुराने क्वेश्चन हैं, ओल्ड पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इससे पहले हमने कुछ पेपर सॉल्व कर लिए। अगर आपने उन पेपरों की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017, यानी 2017 में जो पुलिस के पेपर हुए थे उन सभी को ओल्ड पेपर्स को हम लेके आए हैं। देखिए हमने इससे पहले कर लिए थे, अब हम करते हैं 24 अगस्त 2017 3 PM, यानी जो श्याम वाली शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थी उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इससे पहले की शिफ्ट में हमने जो कर लिया था वो 9 बजे वाली शिफ्ट थी। चलिए तो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस खालिस्तान के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जन्मदिन पर मनाया जाता है। यानी गुड गवर्नेंस डे इज द ऑब्जेक्ट टू मार्क अ बर्थडे ऑफ, यानी किसके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस को मनाया जाता है। देखिए इसके ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी, 2 अटल बिहारी वाजपेयी, 3 जवाहरलाल नेहरू और 4 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर इसका हमें पता है राइट आंसर तो हम बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी है। यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है। तो आपको ये याद रखना होगा, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा होगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, 1 4 अगस्त को, दूसरा है 7 अगस्त को, तीसरा है 1 अगस्त को, चौथा है 6 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है क्या, 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा, यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, यानी 2017 की जो करंट का क्वेश्चन है उससे पूछा था, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1 लक्ष्मीकांत पारिस्कर, 2 दिवंगर कामत, 3 मनोहर पारिकर और 4 देवेंद्र फडणवीस। तो अगर हमने उस समय की जो करंट होगी वो तैयार की होगी तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि 2017 में गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे। इन्होंने क्या मनाया, मनोहर पारिकर, यानी मनोहर पारिकर थे जो गोवा के मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा, मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है, निम्न में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश सरकार इनमें से जो पुरस्कार कौन सा देती है। देखिए ऑप्शन है, 1 विक्रम पुरस्कार, 2 लक्ष्मण पुरस्कार, 3 द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा अर्जुन पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है क्या है, विक्रम पुरस्कार, यानी निम्न में से कौन सा विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। तो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो खिलाड़ी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो कौन सा विक्रम पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले वाला, ठीक है। दिन विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, यानी संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है। वैसे संघ शासित प्रदेशों में राज्यपाल या उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री के एक नियुक्त किया गया। देखते हैं कौन से वाले केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए ऑप्शन दिए हैं, पहला है दादरा नगर हवेली, दूसरा है अंडमान
एवं निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है, पुडुचेरी माना है, यानी पुडुचेरी में क्या है, एक मुख्यमंत्री का प्रशासन चलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा, ये याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है। तो इसमें उपनदी देखने होगी हमें, जो उपनदी है जो सबसे लंबी हो, ये सेकंड नंबर पे मान सकते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ब्यास नदी, दूसरी गंगा, तीसरी रावी, चौथी यमुना। ये सबसे बड़ी नदी तो कौन सी होती है, गंगा है, ठीक है। तो ये तो उसमें हो नहीं सकती, हम इसको ऑप्शन से भी हटा सकते हैं कि गंगा तो हो नहीं सकती। तो क्या पूछा इसमें, भारत में सबसे लंबी उपनदी, तो इन्होंने राइट आंसर क्या माना है इसका, यमुना, यानी यमुना नदी है जो भारत की सबसे लंबी उपनदी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो आपको याद रखना होगा भारत की सबसे लंबी उपनदी कौन सी है, यमुना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आईएमपी है, इनको हमें याद करना है, इनको समझना है। इससे आप जो 2020-21 में जो क्वेश्चन पेपर होंगे, यानी जो पुलिस के पेपर होंगे, उनके लिए हमें अच्छी तरीके से एक अच्छा पैटर्न मिल जाता है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो आप इनको जरूर से ज़रूर याद करें, समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाले उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश बन गया है। यानी जो अदालत की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराए गए थे, वह न्यायाधीश कौन, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है इसमें, जस्टिस CS कर्णन, दूसरे हैं जस्टिस गौतम पटेल, तीसरे हैं न्यायमूर्ति P दिनाकरन, चौथे हैं जस्टिस कौंडे। तो इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने, जस्टिस CS कर्णन, यानी जस्टिस CS कर्णन पहला आंसर होगा इसका। जस्टिस CS कर्णन है जो ऐसे मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो जिन पर दोषी ठहराया गया, यानी अदालत की अवमानना करने का दोष था, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यानी जो पुलिस के पेपर में संविधान से भी क्वेश्चन आए हैं, तो हमको याद रखना होगा कि हमें संविधान भी अच्छी तरीके से करना है, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और जो भी क्वेश्चन नया हो उसे जरूर करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन है ए संभार, दूसरा भारतीय गौर, तीसरा है बारहसिंगा, चौथा है काकड़। तो हमको अगर पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो हम इसका राष्ट्र आंसर लगा सकते हैं, बारहसिंगा है, यानी ब्रायडी प्रजाति का बारहसिंगा है जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो आपको याद रखना होगा, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला, यानी बारहसिंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को के कारण रोक दिया गया था, यानी किस कारण से असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। ऑप्शन है, पहला गांधी इरविन संधि, दूसरा जलियांवाला बाग त्रासदी, तीसरा पुणे संधि, चौथा चौरी चौरा घटना। तो इन्होंने इसका राइट आंसर क्या माना, चौरी चौरा घटना, यानी चौरी चौरा घटना के तहत असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। इसके तहत क्या होता, गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में हैं, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसमें जो झंडा है उसमें जो कलर्स यानी रंग है वो किस क्रम में है। देखिए अगर हमको पता है, हम ध्यान से देखेंगे तो हम बता सकते हैं। देखिए पहला है भारतीय हरा, सफ़ेद और भारतीय केसरिया, दूसरा है भारतीय केसर, भारतीय हरा और भारतीय सफ़ेद, तीसरा है भारतीय केसर, सफ़ेद और भारतीय हरा, और चौथा है सफ़ेद, भारतीय हरा और भारतीय केसर। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना भारतीय केसर, सफ़ेद और भारतीय हरा है, यानी इन्होंने कौन सा, ये तीसरा वाला भारतीय केसर,
सफ़ेद और भारतीय हरा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। इन्होंने तिरंगे झंडे से भी क्वेश्चन पूछे हैं। और इन कलर्स का मतलब भी होता है, जैसे केसर यानी केसरिया कहते हैं इसका। केसरिया का मतलब होता है त्याग, यानी त्याग का प्रतीक होता है। सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है और हरा हरियाली का प्रतीक होता है। तो इसका मतलब यानी कि मतलब भी पूछे जा सकते हैं, तो हमको इनको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, तो ये एक IMP क्वेश्चन है जो तिरंगे झंडे से पूछा गया है। चलिए, आपको याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे हम उनको छोड़ते चलेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ GS और GK और कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां है, भारत का पहला पैरा एथलेटिक कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? यानी पहला ऐसा एथलीट खिलाड़ी कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए, ऑप्शन है इसके मरियप्पन थंगावेलु, दूसरे हैं दीपा मलिक, तीसरी है अमित कुमार सरोहा और चौथा है देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, तो हमको ये देखने कौन है। इन्होंने आंसर क्या दिया है, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया एक पहले एथलीट थे जिन्होंने खेल रत्न से सम्मानित किया गया, यानी राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, तो इनका आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा, जो देवेंद्र झाझड़िया को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। तो हमको याद रखना होगा, तो राजीव गांधी होता है खेल रत्न होता है, उसी को खेल रत्न कहते हैं, राजीव गांधी पुरस्कार को। ठीक है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस के शेखर द्वारा की गई है? यानी जो 45वें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी इंडिया के चीफ जस्टिस होंगे, वो उनकी सिफारिश शेखर ने की गई है। तो कौन है? देखिए, ऑप्शन है जस्टिस दीपक मिश्रा, दूसरे हैं जस्टिस रंजन गोगोई, तीसरे हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और चौथे हैं जस्टिस UU ललित। ये ऑप्शन दिए हैं। इन्होंने राइट आंसर क्या माना है, जस्टिस दीपक मिश्रा है, यानी इन्होंने इनकी सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहले वाला होगा। तो आपको याद रखना होगा, इन्होंने इनकी सिफारिश की थी, यानी सिफारिश करने वाले जस्टिस कौन थे, JS शेखर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? पहला विशाल सिक्का, दूसरा रतन टाटा, तीसरा साइरस मिस्त्री और चौथा है N चंद्रशेखर। तो हमको पता है तो हम इसका बता सकते हैं। इसका क्या दिया, N चंद्रशेखर यानी टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी चौथा वाला होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आपको ये IMP क्वेश्चन है, इनको जरूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्ञानदूत एक ई-शासन परियोजना का प्रारंभ किया गया है? यानी एक योजना है जो ई-शासन परियोजना है, इनकी शुरुआत की गई है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन पहला है असम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। तो इन्होंने राइट आंसर क्या दिया है, मध्य प्रदेश, यानी कि MP पुलिस का जाता है, MP पुलिस में MP की ही परियोजना के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा, यानी मध्य प्रदेश में। तो ई शासन परियोजना की शुभारंभ की गई थी, यानी ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना है। ठीक है, तो याद रखना होगा, एक IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का है तो हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे चाहे तो हम इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, जो भाषा वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कर लेते हैं। देखिए, इनमें भाषा वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ जो क्वेश्चन है, पहला जैसे इसमें एक विषम संख्या छांटिए। ठीक है, तो इसमें हम विषम संख्या देख सकते हैं। देखिए, ये 37 है पहली, फिर दूसरी 49, तीसरी 45, फिर 64। तो हम इसमें कैसे बता सकते हैं, तो इसमें क्या है, ये दूसरी संख्या दी गई है, कौन सी, ये 49 है, ये दूसरी संख्या दी गई है, ये 49 है, जो कि 7 का स्क्वायर है।
इन सभी और संख्याओं में किसी में भी 7 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो ठीक है, तो आपको ये देखते हैं इनका राइट आंसर कौन सा होगा, 49 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए, यानी ये दी गए हैं इनमें एक विषम ज्ञात करना होगा। देखिए पहला ट्रक, कार, बस और साइकिल। देखिए इसमें हम विषम किस आधार पे बता सकते हैं। देखिए ट्रक में 4 पहिए होते हैं, बस कार में भी 4 होती हैं और बस में भी 4 होती हैं। जो साइकिल होती है ना, साइकिल में सिर्फ 2 पहिए होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, साइकिल होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। हम जो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होंगे भाषा वाले, उन क्वेश्चनों को हम करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है मैथ के, हम उनको छोड़ते चलते हैं। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन मिल गया हमारा, यही उससे संबंधित है। देखिए 22वां क्वेश्चन, कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है, यानी उस समय यानी करंट में कौन केंद्रीय मंत्री था जो कानून और न्याय के थे। देखिए देखते हैं। पहला निर्मला सीतारमण, दूसरी जितेंद्र सिंह, चौथे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौथे हैं रविशंकर प्रसाद। अगर हमको पता है, हमने पढ़े होंगे, तो वो कौन है, इसका हमें राइट आंसर रविशंकर प्रसाद माना है। हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो ये कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के ईडन गार्डन एक स्टेडियम है, गोल्फ का, पोलो का, क्रिकेट का या हॉकी का। अगर हमें पता होगा कि कोलकाता में जो ईडन गार्डन है वो किसका है, तो हम आसानी से लगा सकते हैं। इसमें दिया है क्रिकेट का, यानी क्या है, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा, यानी क्रिकेट होगा। इसी क्वेश्चन से हमारा एक क्वेश्चन और अच्छे से पक्का हो जाता है कि इसमें क्या, कि ईडन गार्डन कहाँ है, यानी ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, तो हम बता सकते हैं कहाँ है, कोलकाता इन पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हमारे इससे 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवाड़ा महल में स्थित है। पहला ग्वालियर, दूसरा उज्जैन, तीसरा रतलाम, चौथा इंदौर। तो इन्होंने इसका राइट आंसर क्या दिया है, इंदौर, यानी इंदौर में कौन सा है, राजवाड़ा महल स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। अगर आपको ये हिंदी में समझ में आए तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफ बैंक नोट प्रेस इन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आपको हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसमें इंग्लिश भी दी है। ये ऑप्शन है झाबुआ, दूसरा जबलपुर, तीसरा देवास, चौथा रीवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देवास होगा। यानी जो नोट छापने का कारखाना है वो कहाँ है, देवास में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है तारकनाथ बोस ने, दूसरी रासबिहारी बोस ने, तीसरी चंद्रशेखर आजाद ने, चौथी बी.डी. सावरकर ने। चौथे कौन है, बी.डी. सावरकर। तो इसमें राइट आंसर के लिए बी.डी. सावरकर, नहीं बी.डी. सावरकर ने ही अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो इनका राइट आंसर कौन सा हुआ, चौथा हुआ, यानी बी.डी. सावरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ते चलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सिर्फ इसमें जीएस जीके के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को हम इसमें छोड़ते चलेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सुबह से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में इसको छोड़ते चलेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अगर हिस्ट्री पढ़ी है सही से तो इस पर बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, देखिए पहला कालिदास, दूसरा दिया विभूति, तीसरा कौटिल्य, चौथा नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौटिल्य। कौटिल्य है, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा,
तीसरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको हम छोड़ते चलते हैं। ठीक है, देखिए और आगे देखते हैं। और हमारे इसमें जो चैनल है इस पर हम कंप्यूटर की क्लासेस का भी उपयोग करेंगे, कंप्यूटर क्लासेस की वीडियो भी डालेंगे। अगर आपने कंप्यूटर की नहीं तैयारी की है तो आप इसकी कंप्यूटर की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके द्वारा शेयर करने से, कमेंट बॉक्स में हमको बताने से कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, किस तरह, जैसे हम मोटिवेशनल होते हैं, वीडियो को हम और अच्छी तरीके से बना के लाते हैं। ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसमें से मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं और नीचे होंगे लास्ट में। ठीक है, देखिए और नीचे देखते हैं इसमें मिलते हैं या नहीं। देखिए अब इसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उन साइंस के क्वेश्चनों को भी करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें साइंस के क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है। 11वां क्वेश्चन, दांतिका ऑप्टिक नर्व तथा दांतिका रेटिना के जंक्शन पर जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, दृष्टि संभव नहीं होती, यह जंक्शन कहलाता है। यानी हमको अगर जो हिंदी में शुद्ध में समझ में नहीं आता तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ के देते हैं। विजन इज नॉट पॉसिबल एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक्स नेवर एंड द रेटिन where there are the no sensory cells, this junction is called। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में ही पढ़ के देख सकते हैं अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो। देखिए हम देखते हैं इसमें। देखिए पहला शंकु यानी कॉन्स, दूसरा बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट, तीसरा सल्का, चौथा कॉर्निया। तो इन्होंने इसका राइट आंसर क्या माना है, अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट माना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा आंसर माना है वॉइस का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता क्योंकि वे, पहला ऑप्शन, वे छिलने को और प्रेरित प्रवृत्ति होती है, दूसरा वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, तीसरा उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है, चौथा उनका कार्य उत्सर्जी होता है। तो इसका उन्होंने राइट आंसर के दिया है, उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है। ये जो उपकला ऊतक होते हैं वो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका भित्ति निम्न से बनी होती है, पहला सेलुलोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा काइटिन, चौथा केराटिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेलुलोज, यानी कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का आजीवित भाग निम्न में से कौन सा है, जो आजीवित है। ऑप्शन ए नाभिक, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा जीवद्रव्य, चौथा है जीवद्रव्य कला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ कोशिका भित्ति, यानी कौन सा, दूसरा वाला इसका राइट आंसर हुआ। कोशिका का आजीवित भाग कौन सा होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है। हमें जो तालाब में मछलियाँ पालनी होती हैं उनके लिए कौन सी मछलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक, पहला सार्कोरीज, दूसरा सार्डिन मैक्रिल, तीसरी मुलेट्स भेटकी और पर्ल स्पॉट, और चौथा है कैटलैक्स रोहू, मूंगुल, आम कार्प और घास पात। तो इन्होंने इसका राइट आंसर कौन माना है, कैटलैक्स रोहू, मृगल, आम कार्प और घास कार्प, यानी इसका कौन सा, चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, हम इसको छोड़ते चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
जब गुत्ते हुए आटे को रोलिंग बिन यानी बेलन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल परिवर्तित कहलाता है। यानी इसमें ये पूछा है कि जो रोटी बनती है उनमें जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है। पहला दिशा बल, दूसरा अमाप बल, तीसरा आकार और चौथा गति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आकार बल। यानी हम क्या है कि रोटी बनाती हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक आकार बन जाता है, यानी ये इस तरह से कौन सा आकार यानी शेप बल होगा, यानी शेप फोर्स होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा, तो ये याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक फसल का उदाहरण है उसे पहचानिए। नहीं, इसमें दिए गए हैं फसल का उदाहरण कौन सा। देखिए, पहला गुलाब के बगीचे में पौधे, दूसरा खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं पौधे, चौथा रसोई बगीचे के पौधे, चौथा छत के बगीचे के पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या माना है, खेत में उगाए जाने वाले गेहूं के पौधे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा होगा। यानी इनको गेहूं को खेत में उगाया जाता है तो ये खेत की फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः शोषण के दौरान श्वसन तंत्र से होकर वायु के मार्ग का सही क्रम क्या है, यानी वायु कहाँ कहाँ से अंदर जाती है। पहला नासिका छिद्र कंकाल ग्रासनी श्वसन नाल फेफड़े। दूसरा इसका राइट आंसर क्या है, मतलब राइट आंसर है नासिका कंकाल ग्रासनी फेफड़े। तीसरा है इसका नली ग्रासनी कंकाल एवं वायु कोष्ठिका है। और चौथा इसका राइट आंसर क्या है, मतलब चौथा आंसर क्या है, नासिका छिद्र ग्रासनी कंकाल श्वासनली फेफड़े वायु कोष्ठिका है। देखिए इसका हम राइट आंसर देखते हैं कौन सा है, ये नासिका छिद्र ग्रासनी कंकाल श्वासनली एवं वायु कोष्ठिका, यानी चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी किसमें जो मुकुलन का उपयोग किया था कौन सी जीव में होता है, तो उनके आधार पर इसमें एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन है इसका प्लेनेरिया, दूसरा हाइड्रा, चौथा अमीबा और स्पाइरोगायरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हाइड्रा। हाइड्रा के में ही मुकुलन के माध्यम से क्या होता है, प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा होगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए 16 वाटर हीटर का उपयोग में नहीं किया जा सकता। पहला गर्म दिनों में, धूप वाले दिनों में, पवन वाले दिनों में, बदली वाले दिनों में। इनमें कौन सा आंसर दिया, क्लाउड डे यानी बादली वाले दिनों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। नहीं, इसमें व्यवहारिक कुछ क्वेश्चन भी पूछ गए हैं तो व्यवहारिक क्वेश्चनों को हमें समझना होगा और करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण फणी का प्रयोग को पूर्ण करने के पश्चात हृदयपुट ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है। यह इसलिए क्योंकि पहला प्रत्येक 12,000 अलका कणों में से एक स्वर्ण मणिका से टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो गया है। तीसरा अधिकतर अल्पा कण स्वर्ण मणिका टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो जाता है। चौथा कुछ अल्फा कण लघु कोण में विकसित हो जाते हैं। और पांचवा है इसका स्वर्ण कणिका के माध्यम से बहुत कल्प अल्प विकसित पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने, कहाँ होना है राइट आंसर, प्रत्येक 12,000 अलका कणों में से एक स्वर्ण पट्टिका की टकराने के विक्षेपित हो गया है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक है, खरपतवार पौधा, दूसरा अनाज फसल,
तीसरा फलीदार पौधा, चौथा है वो पर्णपूर्ण फसल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फलीदार फसल है। ठीक है, तीसरा वाला फलीदार फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़ों की कुछ परतों को स्वयं के साथ लपेट लिया। इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली, क्योंकि कपड़ों की परतों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है। दूसरा है कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा ऊष्मा का एक खराब संग्रह करती है। तीसरा है कपड़े आसपास के तापमान की तुलना में अधिक तापमान पर होता है। और चौथा है कपड़ा ऊष्मा का एक संवाहक है। तो उन्होंने इसका राइट आंसर कौन सा माना है? ये वाला, कपड़ों के बीच फंसने वाली ऊष्मा का एक संवाहक होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैथ के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आता है, जब किसी परिनालिका से होकर द्वितीय धारा प्रवाहित होती है तो वह के रूप में कार्य करती है। इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने? पहला विद्युतीय घंटी, दूसरा चुंबक, क्षण चुंबक, प्रतिरोध, चौथा इंसुलेटर। इसका क्षण चुंबक होगा। क्षण चुंबक इसका राइट आंसर होगा। तो इसका अपन याद रखना है। ठीक है, यानी दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में से समूह के मिश्रण को घटकों से अलग करने के लिए किया जाता है। पृथक्करण के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया की पहचान करें। गोली, तेल वाला फ्लास्क, जल संग्रहित जलाकिचित वाला तापमान भी होता है। पहला पढ़ने लिखिए, दूसरा आंशिक वाष्पन, तीसरा निस्तारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असाधारण असमन होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, अब हमारे जो MP प्लस के जो क्वेश्चन पेपर थे GST के वाली बुक और सभी क्वेश्चन पेपर समाप्त हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उन्हें भी मैथ्स रीजनिंग के छोड़कर करंट और GST के क्वेश्चन मिल सके। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।